तो चलिए इसमें आज जो है ग्राफ को बनाना सीखेंगे और इसमें जो है 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है मैट्रिक के बिहार बोर्ड में, और आप लोग को पता ही होगा। जैसा कि इसमें बहुत विद्यार्थी जो है ग्राफ बनाने में उनका समस्या होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि ग्राफ के मान कैसे निकालने हैं, यानी कि कहाँ पे कैसे निकालना है, किसको मान। तो उसी को यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ग्राफ का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, यानी 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। पहले हम आपको मान निकाल के बताएंगे, जब मान निकाल लेंगे उसके बाद आपको हम फिर ग्राफ खींचकर बताएंगे। इसमें आपको ग्राफ के 3 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें अगर तीनों क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका समस्या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इसको समीकरण आपको 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2, यानी 2 समीकरण आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 लिखे हैं। आपका एग्ज़ाम में जितना नंबर क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। हम देखिए इसको ग्राफ बनाने के लिए पहले लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिख लीजिए। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला समीकरण जो फर्स्ट वाला है आपको लिख लीजिए यहाँ पर 5x माइनस के 6y और प्लस के 30 बराबर के 0। अब बहुत विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज में रहते हैं कि x में निकाले मान कि y में निकाले। तो देखिए आप कोई भी में मान निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप x में अगर निकालते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, y में भी निकालते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप y में निकालते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम y में निकाल के बताएंगे आपको। ठीक है, और y में ही आप पूरा ग्राफ बनाइएगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम कंडीशन बताए थे आप लोग को कि अगर माइनस में y रहता है, थोड़ा सा जूमिंग और हम करते हैं कॉपी को। अगर माइनस में y रहता है, ठीक है, माइनस में देखिए 6y लिखा है ना, तो ये माइनस में, जब माइनस में 6y है तो बराबर के इस पर उसको लाते हैं। अगर ये प्लस में रहता, यानी प्लस के 6y अगर रहता तो 6y को यहीं पर रहने देते और इस 30 को उस पर ले जाते और फिर ये 5x को बाद में फिर दूसरा स्टेप में ले जाते। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर ही कैसे होगा। देखिए, तो यहाँ पर आप या के सिंबल लगा लीजिए, या के सिंबल जरूर लगेगा ये वाला। ठीक है, देखिए हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपको 6 लिख लेना है। ठीक है, 6 यहाँ पे देखिए, सॉरी 6 नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया। आपको 5x लिखना है और माइनस के 6y और बराबर में प्लस के 30 है, इस बार लिख लीजिए, माइनस के हो जाएगा आपका 30। ठीक है, नहीं ये जो है आपका मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। आप लोग इतना ये कचरा नहीं करिएगा। ठीक है, और इससे भी आपको सीख मिला। ठीक है, इससे यह सीख मिला कि आपको इस तरह के ये जो सीख मिला, यानी इस तरह के कट नहीं लगाना है। तो आप समझ गए कि देखिए यहाँ पे इस तरह के बेकार सा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमसे हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं। हमको ले जाना है माइनस के 6y के, क्योंकि माइनस के 6y जो है ना यहाँ पे माइनस में है, तो हमको प्लस में y चाहिए। तो यहाँ पे 5x लिख लीजिए और प्लस के 30 लिख लीजिए और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6y आपको इस पर ला रहा है, तो माइनस के 6y होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस के होगा कि प्लस के होगा, प्लस के ना होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के है तो इधर आएगा तो प्लस के होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 जो है गुना में है तो इस पर लगेगा तो भाग में, तो 5x लिख लीजिए प्लस के 30 और 6 गुना में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, सीधा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे y पहले लिख देंगे और 5x और प्लस के 30 और बटा में 6। अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ही देखिए, अब यहाँ पे विद्यार्थी को दिक्कत क्या होता है, हम फिर से एक बार इसको बता देते हैं इस स्टेप को। ठीक है, देखिए 5x माइनस के 6y प्लस के 30 बराबर 0 है। तो देखिए हम माइनस में अगर 6y यहाँ पर है
तो बराबर के इस पार लाना होता है, क्योंकि y आपको प्लस में चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो यहीं पे छोड़ देते 6y को, लेकिन माइनस में है 6y, इसलिए बराबर के इस पार लाएंगे। तो यहाँ पे प्लस के 6y हो गया, और 5x को 5x लिखे, प्लस के 30 को 30 लिख दिए। 6 गुना में था तो हम गुना में से फिर इसको एक स्टेप लिख के और यहाँ पे गुना में से भाग में लिख दिए, बराबर के y हमको सीधा कर लिए। तो इस तरह के मान आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक्स के जगह पे आप कोई भी मान ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 1000 20,000 2,000 4 लाख 50 लाख 1.5 लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी ले सकते हैं एक्स के जगह पे, लेकिन आपको ऐसा वैल्यू लेना है जो कॉपी में अट जाए। ठीक है, ये हम आपको एग्जांपल देके समझाएंगे, क्योंकि बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको याद रहे कि ऐसा मान लेना है जिसको ये दोनों के सॉल्व करेंगे ना तो आपको 6 से पूरी तरह से कट जाए, क्योंकि बटा में नहीं आना चाहिए। अगर बटा में आता है तो आपका फिर दशमलव में चल जाएगा, दशमलव में जाएगा तो आपको ग्राफ खींचना थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दशमलव में नहीं जाने देना है उसको। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से विभाज्य हो जाने वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं कोई भी मान। यहाँ पे हम देखेंगे तो 0 रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, हम आपको बता दिए यहाँ पे कोई भी मान आप रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस में रखिए, माइनस में रखिए, घटाव में रखिए, जैसे रखिए आपको, बाकी ये 6 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए, दशमलव में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं हम y, यानी यहाँ पे 0 लिए ना तो y के मान नहीं है, ये 0 जो है x के हम रख रहे हैं। तो 5 गुना x की जगह पे 0, ठीक है, और प्लस हो गया, उसके बाद आपको 30 और बटा में 6। 5 गुने 0 तक कितना होगा? 5 गुने 0 कितना होता है बताइए? तो 0 होगा, 0 में 30 जोड़िए, यानी 5 गुना 0 तो 0 प्लस 30 और बटा 6 कितना हो जाएगा? तो 30 आएगा। 30 में 6 से भाग कर दीजिए तो कितना आ गया? 5। यानी इधर जो मान आपको निकल गया ये वाला 5 जो आया है, ये आपका y के मान आया है, और ये वाला जो है आपका ये आपका x के मान है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बहुत विद्यार्थी क्या समझते हैं कि y के बगल में 0 है तो y के मान है। नहीं, आपको y के बगल में जो 0 है ये वाला, ये x के मान है, और यहाँ जो मान निकल के आया है वो y के मान है। समझ गए? अगला आते हैं, यहाँ पर या का सिंबल जरूर लगाइएगा। अब देखिए हम कौन सा मान यहाँ पर ले ताकि 30 हो जाए, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा मान लीजिएगा कि 30 हो जाए, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ना आप देखिए, 4 लीजिएगा तो नहीं होगा, 5 लीजिएगा तो नहीं होगा, 6 ले लीजिए यहाँ पर ही x के जगह पे, तो आपको आ जाएगा। तो देखिए 5 गुना 6 अब प्लस के 30 बटा 6, सब इस मान में पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 5 6 के 30 तो 30, अब प्लस के 30 तो 30 लिख लीजिए, बटा में 6 है तो 6, दोनों के जोड़िए तो 60, 60 बटा 6 भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। तो आपको मान आ गया। इस तरह देखिए आप मैक्सिमम यानी कम से कम 2 मान निकाल सकते हैं, अधिकतम आपको जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्राफ के नियम है कि 2 मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं, अधिकतम कितना भी निकाल सकते हैं। तो 2 पर जब हमारा मान सही हो जाता है, यानी ग्राफ मेरा सही होता है, तो हम 3 4 क्यों निकालें? 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम 2 निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक डिब्बा बनाना है। ये डिब्बा जो बनाना है आपको स्केल से बनाना है। हम फिलहाल इसको इसी तरह बनाते हैं। ये डिब्बा जो है आपका स्केल से बनाना है, सीधा से। ये घर बना लिए 2 को, क्योंकि 2 मान निकाले। ऊपर वाला डिब्बा में, यानी ऊपर वाला बॉक्स में x के मान, नीचे वाला बॉक्स में y के मान दिखाता है। हो गया। x के मान हम क्या लिए थे? 0 लिए थे, तो 0 ले लीजिए यहाँ पे स्पीड में। और y के मान आप कितना आया था? 5 आया था, तो 5 लिख लीजिए, पहला स्टेप में मेरा आया था। और फिर इसमें x के मान हम 6 लिए थे, तो 6 रख लीजिए यहाँ पर ही। और y के मान आपको 10 आया था, तो 10 लिख लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए कौन समीकरण से ये वाला डाटा आया है। तो आपको आया था पहला समीकरण से, तो लिख दीजिए 5x माइनस 6y प्लस के 30 बराबर के 0 हो चुका है। अब चलिए दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला समीकरण निकालते हैं इससे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटा के भी हो सकता है वीडियो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा।
समीकरण हमारा दो कौन है 5x प्लस 4y माइनस के 20 बराबर 0। अब देखिए इसको सिंपल सा प्लस में 4y दिया है तो इसको इधर लिख लीजिए, अगर माइनस में देता तो फिर इस पर y ले जाते, ठीक है, लेकिन 4y प्लस में दिया है तो 5x लिख लीजिए। अभी वापस से 5x प्लस के 4y लिख लीजिए और माइनस के 20 को इस पर लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4y प्लस में तो यहीं पर रहेगा तो इसको ले जाना पड़ेगा उस पर, तो प्लस के 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के था इस पर आ गया तो प्लस के हो गया। अब फिर यहाँ पे 4y को रख लीजिए और 5x को इस पर लाइए, 20 माइनस के 5x, क्योंकि प्लस के था तो माइनस के हो जाएगा। 4 गुना में है तो कहाँ जाएगा भाग में, 4 गुना में है तो कहाँ जाएगा भाग में। 20 माइनस के 5x और 4 गुना में तो कहाँ आ गया भाग में, हो चुका है। अब यहाँ से आप क्या करिए x के मान रख लीजिए। यहाँ पर ही x के मान हम बोल दिए थे शुरू में ही कि कोई भी मान x के जगह पे रखिए, लेकिन ये दोनों के सॉल्व करने के बाद नीचे वाला संख्या से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम कोई भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए आपकी मर्जी। चलिए तो हम यहाँ पे y बराबर कितना ले लेते हैं, देखिए y बराबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 ले लेंगे तो आ रहा है हमको 20 माइनस 5 गुना 0/4 ले लीजिए। तो 20 में यानी 20 लिख लीजिए और 5 गुने 0 तो क्या होता है 0, 20 में से आप 0 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20, हम भाग कर लीजिए 4 से, तो 4 5 20 यानी 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा मान निकाल लेते हैं यहाँ से, y बराबर ले लीजिए, कितना लीजिएगा 4 ले लीजिए, है ना। तो 20 माइनस 5 गुना 4 ले लीजिए, अब बटा आपकी 4 हो जाएगा। तो 20 तो पहले से है तो ये वाला 20 लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 5 चौका 20 तो 20 लिख लीजिए, अब बटा में 4 है तो 4 यहाँ लिख लीजिए। 20 में से 20 घटाइए कितना बचेगा 0, बटा 4 भाग कर लीजिए तो 0 आ गया हमारा दोनों मान। अब यहाँ पे एक डिब्बा बना लीजिए, फिर से आप इसी के सामने बनाइएगा डिब्बा, याद रहे ये वाला जो डाटा है, ध्यान से सुनिए, बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं। ये जो डाटा है आप कलम यानी ब्लू कलम या काला कलम से बना सकते हैं, ठीक है, यानी हल मतलब कि हल कर लीजिएगा, ठीक है, काला या ब्लू कलम से हल कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये बॉक्स बना लिए। अब देखिए पहला वाला बॉक्स में यानी x, इसमें y, x के मान कितना था 0 तो 0 लीजिए, y के मान कितना आया था 5 तो 5 लिख लीजिए, फिर से y के मान कितना था यहाँ पर, सॉरी x के मान कितना था 4 तो 4 लिख लीजिए, और y के मान कितना था यहाँ पे 0 तो 0 लिख लीजिए। तो फाइनली ये मान हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब चलिए ग्राफ को खींच के बताते हैं, ठीक है। ये हम देख लीजिए, आपको ग्राफ यहाँ पे पूरा तरह से हम सॉल्व करके बता दिए। थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाते हैं, ये देखिए पहला समीकरण के ये हुआ, दूसरा समीकरण के ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए अब ग्राफ को खींचते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ की पेज, इस तरह के पेज आपको भी होगा, ठीक है। अब जो है इसमें बात को ध्यान से समझना यह है यहाँ पर ही कि इसको ग्राफ को खींचे तो कैसे खींचे, बहुत विद्यार्थी को समझ नहीं आता है, कितने खींचे कैसे खींचे समझ ही नहीं आता हमको। तो देखिए x में देखिए कितना है 6 दिया है, इस वाला x में देखिए x वाला ये लाइन है तो 4 दिया है हाईएस्ट, इनमें 6 दिया है तो इसको लेके चलना पड़ेगा 6 को। y में 5 दिया है, इस y में देखिए 5 भी दिया है लेकिन 10 दिया है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 10 है, तो यानी y में प्लस में 10 जाना है, x में प्लस में 6 जाना है। माइनस में आपको दिया नहीं है, आप माइनस में जाइए या ना जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चल जाएगा तो अच्छा रहेगा माइनस में भी, यानी माइनस में भी खींच लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आपको बोला है यानी कि 10 तक। देखिए ये बड़ा सा स्केल आप लोग भी रखिएगा, इसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला जो है ये वाला पार्ट आपको कलम से नहीं बनाना है, इसको कागजी से बनाना है, इसको सिर्फ कलम से बनाना है, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्या से बनाना है कागजी से। तो हम अभी जो है आपको कलम से बना के दिखाएंगे, क्योंकि आपको कलम से बनाएंगे ना यहाँ पे तो आपको सही से समझ में आएगा और दिखाई भी देगा, इसलिए हम कलम से बना रहे हैं। आप लोग को कलम से नहीं बनाना है, ये वाला पेज ध्यान रखिएगा, इस पेज को कलम से हल करना है और इसको कागजी से बनाना है। चलिए तो हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ से हम अपना ले लेते हैं लाइन,
ठीक है। एक लाइन यहाँ से हम खींच लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये वाला लाइन जो है इसी लाइन पे आना चाहिए। थोड़ा सा हम ध्यान से बता देते हैं आपको। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है इसी के बगल में पटरी रखिएगा। ये वाला लाइन जो आया है सीधा, इसी लाइन के बगल में पटरी रख के खींचना है। चलिए तो हम खींचते हैं। यहाँ पर से पकड़ लीजिए, देख लीजिएगा कि पटरी के बगल में है यानी लाइन के बगल में है कि नहीं पटरी। इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 ऊपर जाना है, 6 आपको बगल में जाना है। ले लिए। थोड़ा सा इसको इधर और कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब खींच लीजिए इसको। हम कलम से कर रहे हैं, आप लोग कागजी से करिएगा, ठीक है। इस तरह हम पार दिए। देखिए आप लोग को दिख रहा भी होगा, पार दिए। ये दिखने के लिए ही आप लोग को पारे है, ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ये हमारा वाई वाला लाइन है, ठीक है ना। कौन लाइन है? वाई वाला लाइन। आप लोग को पता होगा। वाई लिख लीजिए, नीचे में आपको वाई डैश लिख दीजिए। हो गया। अब इस तरह के, ये देखिए वाई, इस तरह के जो डंटा लगाते हैं इसको डैश बोलते हैं, वाई डैश, ठीक है। अब आपको एक्स वाला लाइन मतलब कि खींचना है। तो एक्स वाला लाइन को खींचने के लिए हम कॉपी थोड़ा सा मोड़ेंगे ताकि अच्छा से खींचा जाए। देखिए अब एक्स वाला लाइन देखिए हम यहाँ से खींचेंगे, क्योंकि हमको 10 पुराना है इधर, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं, 10 पुर जाएगा। अब यहाँ से पकड़िए, ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स वाला लाइन है आपका, खींच दीजिए। अब इसको बैठा दिए, खींच दीजिए यहाँ से पकड़ के। हो गया, देखिए खींचा गया। बिल्कुल आपको चिन्हा पर माही जाना चाहिए, ठीक है। तो खींचा गया। देखिए अब यहाँ पर बात समझिएगा, इधर वाला जो लाइन है यहाँ तक की एक्स है, और इधर जो है एक्स ही है लेकिन डैश है, एक्स डैश है। तो यहाँ से जो होता है मूल बिंदु, इधर की संख्या प्लस में होता है, इधर की यानी इधर वाली संख्या प्लस में और इधर वाली संख्या माइनस में। ऊपर की संख्या जो है ये वाला संख्या प्लस में और नीचे की संख्या माइनस में होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम प्लस में लिखते हैं। हमको बोला गया था 6 तक, कितना? 6 तक। देखिए फिर से हम आपको दिखाते हैं, 6 तक बोला गया था इसमें, और इसमें देखिए 4 तक। तो हाईएस्ट हमको कहाँ तक जाना है? 6 तक एक्स में। चलिए तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 तक जा सकते हैं। जितना आपको जगह है तो और भी जा सकते हैं, 9 भी पार सकते हैं। और नहीं तो आप 8 तक जाके इसको मिटा लीजिएगा, क्योंकि हम कलम से पारे हैं। आप कागजी से पारिएगा तो इसको फिर मिटा लीजिएगा, एक्स्ट्रा जा रहा है ना। मिटा भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कलम से पारे हैं तो हम नहीं मिटा पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक के 6 तक बोला गया था ना, 7 तक पार के और मिटा लीजिएगा इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन। चलिए अब यहाँ पर ये हो चुका है। अब इधर देखिए नीचे में, इधर करवा जाएंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। देखिए अभी ये लाइन जो आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला लाइन मोटा वाला, इसी लाइन पे पढ़ना है। ये मोटा वाला लाइन पे ही ये संख्या लिखना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6 माइनस में। बस इतना है। माइनस में आपको बोला नहीं था लेकिन पार दीजिए, अच्छा लगने के लिए इसको भी पार दीजिए, जगह है तो, ठीक है। अब देखिए ऊपर में जाइए, प्लस में 1, प्लस में 1, प्लस में 2, 10 तक बोला गया था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाइए बस। ये जो हमारा पास एक्स्ट्रा लाइन है ये वाला, कागजी से हम अगर पारे रहते तो इसको मिटा लेते, लेकिन कलम से पारे हैं तो नहीं मिटा पाएंगे। तो आप लोग कागजी से पारिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कागजी से पार के इसको बस मिटा लीजिएगा, एक्स्ट्रा लाइन जो हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया। अब इस नीचे में लिख लेते हैं माइनस की 1, नीचे में माइनस के फिर 2 लिख लेते हैं, माइनस के 3, माइनस की 4, माइनस की 5, माइनस की 6, ठीक है। इस तरह लिख लिए। अब देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं इसमें गलती,
कि ये वाला जो नंबर जो हम लिखे, ये संख्या लिखे 1 2 3 12 तक जो लिखे हैं, ये क्या करते हैं कुछ विद्यार्थी इधर से लिख देते हैं, इधर करवा लिखते हैं, तो वो गलत होगा। ठीक है, इधर से इधर नहीं लिखना है, आपको इधर लिखना है। ठीक है, और इस नंबर को इधर लिख देते हैं और इस नंबर के यहाँ रख देते हैं, नहीं, आपको इस तरह के लिखना है, यहाँ पे इधर ही नंबर लिखना है इस तरह से। तो ये वाला आपका सही है। ठीक है, इस तरह नंबर लिखना है जिसे हम लिखे हैं अभी आपको सामने। अब क्या करना है, आइए अभी हम पूरा खींच लिए हैं, अब आते हैं ग्राफ में। देखिए क्वेश्चन में पहला समीकरण के मान जो दिया है हम आपको दिखाते हैं। पहला समीकरण का जो मान दिया है x में 0 y में 5। तो देखिए अब बैठाने आपको बहुत विद्यार्थी के नहीं आते हैं। x में आपको क्या बोला गया है 0 और y में 5। तो x में 0 कहाँ है इसमें, देखिए अगर x में 0 बोला जाए तो x के 0 यही होगा, और y में आपसे 5 कहा गया है प्लस में। ठीक है, देखिए y में आपसे 5 कहा गया है प्लस में, तो y में 5 कहाँ है प्लस में, देखिए यही आ रहा है, ये है ना, ये बिंदु। ठीक है, इसको जिस बिंदु पर आएगा उस पर थोड़ा सा इस तरह से मोटा कर दीजिएगा हल्का सा। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब उसके बाद इसमें बोला गया है, देखिए 6 से 10, यानी x में 6 y में 10। x में 6 हमारा कहाँ है, देखिए प्लस में, तो प्लस में 6 यहाँ पर है, और y में आपको 10 बोला है, तो देखिए कहाँ पर है, ये लाइन से पकड़ ले आइए, इस लाइन से, देखिए इस लाइन से आइएगा तो आपको 10 यहाँ मिल गया। ये देखिए ये मिला। ये जो भी हम सॉल्व करा रहे हैं आपको 2024 में पूछा हुआ सवाल करा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा था। तो ये हमारा बिंदु आ चुका है, यानी एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यहाँ। अब इसको पकड़ के सीधा खींच दीजिए स्केल से। बड़ा स्केल आप लोग रखिएगा, जैसे हम बड़का स्केल यहाँ पर रखे हुए हैं, हम इसको खींचेंगे। ठीक है, पकड़ के खींच दीजिए, इस तरह मिला लीजिएगा, देखिए ध्यान से, है ना, इसको मिला के खींचना है, ये देखिए ध्यान से। तो ये मेरा हो चुका है, अब इसको खींच देंगे, पकड़ के खींच दीजिए, पूरा खींचा गया। देखिए ये जो है मेरा पॉइंट नहीं मिला, है ना, अब मिल चुका है। तो ये पॉइंट आपको मिलना चाहिए, ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करिए, तीर खींच दीजिए, इस तरह तीर खींच के बंद कर दिए, रोक दिए, और इसको भी तीर खींच दीजिए, इस तरह पूरा खींच देना है। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ से इतने खींच के छोड़ देंगे, नहीं, पूरा खींचना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से इसका नाम लिख दीजिए, कितना नंबर पे आया था ये। तो पहले वाला आपको 6 पर आया, तो पहले 6 यानी x वाला लिखते हैं, तो x वाला हमारा पहले क्या है 6, और y वाला हमारा कितना है 10, तो ये लिखा गया। इसका भी नाम लिख दीजिए, x वाला हमारा कितना है 0 है, और y वाला हमारा 5 है, लिखा गया। देखिए इस तीर खींचने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे अब आगे नहीं खींच सकते, यहाँ पे रोक दिए आप। ठीक है ना। हाँ, अब आइए दूसरा में। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, देखिए ये दूसरा समीकरण में बोला है 0 से 5, इसमें भी 0 से 5 बोला है, तो 0 से 5 देखिए इसका यही पर आया। अब देखिए इसी पर 0 से 5 आ गया, तो रिपीट कर गया। जो चीज़ आपको रिपीट करता है उसको बाद में घेर लीजिएगा, यानी अभी नहीं घेरिए, बाद में घेरेंगे खींचने के बाद। तो यहाँ पर 0 से 5 फिर से आ गया, और जब 0 से 5 आता है, चाहे अभी भी घेर सकते हैं, घेर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, घेरा कर दिए। क्यों घेरा किए, क्योंकि इस पर रिपीट कर गया। देखिए 0 5 इसमें भी था, 0 5 इसमें भी है। अब 0 5 इसी पर आया, तो उसको बताना पड़ेगा ना एग्जाम नोट को कि हाँ हमारा 0 5 इसी पर आया है, और दोनों रिपीट कर गया। ऐसा थोड़ा है कि 0 5 2 बार यहाँ पर लिख देंगे, नहीं। इस सर्कल घेरने का मतलब है कि 0 5 यहाँ पर एक और है, समझ गए ना, कि रिपीट कर गया, और एग्जामिनर इस बात को समझ जाएगा। ठीक है, अब हमको बोला है 4 से 0। देखिए क्वेश्चन में 4 से 0, यानी x में 4 और y में 0। देखिए x में 4 कहाँ है, यह है, और y में 0 कहाँ है, यहीं पर होगा। देखिए ये बिंदु इस तरह लगा देना है 4 पर। अब खींच दीजिए इसको पकड़ के, यहाँ पर आ रहा था देखिए, तो यहाँ से पकड़िए और मिला के खींच दीजिए। ये देखिए इस बिंदु से मिला के खींचिए, ये देखिए। ठीक है, पकड़ के सीधा खींच दीजिए, पकड़िए यहाँ से खींच दीजिए, खींचा गया।
तो ये देखिए हमारा ग्राफ बिल्कुल खिंचा चुका है। और यहाँ पे तीर के सिंबल लगा दीजिए और यहाँ पर भी तीर के सिंबल लगा दीजिए, अच्छा लगेगा भी। और रुक दिए तो हमारा 0.5 यहाँ पर आ गया। और ये हमारा कितना था 4,0, पहले 4 उसके बाद 0 एक्स में हो गया। ये वाला जो लाइन है, ये जो रेखा हम खींचे हैं, कौन समीकरण के खींचे हैं? तो खींचे हैं 5x माइनस 6y प्लस के 30 बराबर के 0 के। और ये वाला समीकरण कौन समीकरण के था हमारा? ये वाला। तो हमारा ये समीकरण के है, देखिए इसका है, दूसरा समीकरण के है ना। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या था? 5x प्लस के 4y और माइनस के 20 बराबर 0, ये समीकरण क्या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ग्राफ मेरा खींचा गया। ठीक है, अब बात यहाँ पे समझना है कि जहाँ पर कटा, देखिए यहाँ पर कटा है तो इसका हल बिंदु क्या हो गया, हल क्या निकल के आया? तो देखिए हल निकल के आया, यहाँ पर लिखिएगा हल निकल के आया। एक्स में कितना है? एक्स में हमारा जो कट बिंदु है 0 है, बराबर में 0, वाई में हमारा 5 है। तो यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया, बन चुका है। आप आंसर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और पूछा जाए कि ग्राफ कौन है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ है। अगर देखिए थोड़ा सा हम इधर बताते हैं, 1 मिनट देखिए, ये नहीं, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा रफ कॉपी निकाल रहे हैं जो आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए ये रफ कॉपी है हमारे पास। अगर कोई लाइन ऐसे और ऐसे चला गया तो इसको बोलते हैं समांतर ग्राफ। अगर कोई लाइन ऐसे है और फिर इसी पर से एगो लाइन इसी पर से फिर से चला गया तो इसको बोलते हैं संपाती ग्राफ। अगर कोई लाइन ऐसे है कोई लाइन ऐसे चला गया तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम आपको ग्राफ को निकाल के बताए हैं। चलिए हम दूसरा ग्राफ बना के बताते हैं। थोड़ा सा चलिए इसको हम दिखा देते हैं फिर से एक बार। देखिए ये पूरा हम खींच के बता देते हैं। ये देखिए कैसे मेरा ग्राफ बन चुका है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक समीकरण ले लिए है और इस समीकरण को फिर से हम हल करके आपको बताते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप था, दिखा देते हैं। इसमें बराबर में 0 है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें बराबर में 0 है और ये हमारा बराबर में संख्या के 0 नहीं है। ठीक है, तब इसको सॉल्व करके बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी में इसको इस तरह कर दिए है, चाहे आप ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको मान निकालते हैं स्पीड में, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें आपको पहले लिखना है, फिर समीकरण 1 से इसको मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये आप 1 2 करके नहीं सीधे लिख देता है समीकरण, तो आपको मानना है 1 और 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1 हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास 4x माइनस के 5y बराबर में 20 है। हम बोले हैं कि माइनस के जब 5y हो तो आपको 5y को इस पार लाना पड़ता है, प्लस में रहता तो यहीं छोड़ना पड़ता है। तो 5y को यहीं पर रख लीजिए, तो 4x। और देखिए ये 20 प्लस में है तो इसको अंदर लीजिए, क्योंकि बराबर में है तो इसको अंदर लीजिएगा, तभी तो 5y इधर आएगा। तो इधर ले लीजिए, अंदर में तो 20 हो जाएगा और 5y माइनस में तो इस पर आ जाएगा तो प्लस के 5y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब 5 हमारा गुना में है तो कहाँ जाएगा, जल्दी बताइए। गुना में है तो भाग में जाएगा। 4x माइनस के 20 और y यहाँ पर रहेगा 5 जो है गुना में, तो इसके नीचे आ जाएगा भाग में 5। ठीक है, आ चुका। अब इसको सीधा कर लीजिए, तो y बराबर सीधा करिएगा तो 4x माइनस के 20 बटा में आपको 5। अब यहाँ से आप क्या करिए, हम आपको थोड़ा देर पहले बताया कि x के जगह पे कुछ भी मान ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। ठीक है, इस वाला में देखिए 0 लेते हैं तो हमको आ रहा है मान, तो 0 से ही लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको कोई भी बिंदु आ सकता है। देखिए हम थोड़ा सा बताते हैं इसमें, इस वाला सवाल में, पीछे वाला में, यहाँ पर आपको ना कोई भी बिंदु आ सकता है। देखिए इसमें ये वाला कोई भी बिंदु आपको आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हल निकल के आएगा, जो हल होगा वो सभी का एक होगा। यानी ये बिंदु कोई भी किसी भी विद्यार्थी के अलग अलग आ सकता है ये बिंदु, लेकिन उत्तर जो होगा सेम आएगा। ठीक है, उत्तर जो यहाँ पे हल निकल के आया है हमारा, हम सेम आएगा सभी को।
ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम मान निकालते हैं अब इसका। तो यह देखिए y यानी x के जगह पे हम 0 ले रहे हैं, तो 4 गुना 0 माइनस के 20 बट्टा में 5। 4 गुना 0 करिएगा तो क्या आएगा 0, और 0 में से 20 घटाइएगा तो आपको माइनस के 20 बट्टा में 5 भाग कर दीजिए, तो 5 चौका 20 माइनस के 4 आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा में यहाँ पे कितना रखिएगा कि जो 4 से पूरी तरह से कट जाए। देखिए हम आपको शुरू में बता दिए कि ऐसी संख्या लेना है कि दोनों को सॉल्व करने के बाद 5 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे एक, तो यहाँ पे अब 1 लीजिएगा तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा x के जगह पे। तो 4 गुना 5 माइनस 20 बटा में 5 है तो 5 लिख लीजिए, और 4 पंचे 20, 20 में से 20 घटेगा क्या बचेगा 0, 0 बटा 5 भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी निकल चुका है हमारा एक समीकरण के मान। तो देखिए वो ये वाला डिब्बा बना लीजिए, ये डिब्बा आपको स्केल से बनाना है, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ऊपर में आपको लिखना है x, यहाँ पे y, अधिकतम आप कितनों भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा x के मान 0 लिए थे तो 0 यहाँ पे रख दीजिए, y के मान आपको क्या निकल के आया था माइनस के 4, तो 4 लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे 5 आया था x के मान, तो x के मान 5 लिखिए, y के मान आपको 0 निकल के आया था, 0 लिख लीजिए, निकल गया। समीकरण 2 से अब आते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। उसके बाद समीकरण 2 हमारा यहाँ पे ये है, लिख लेते हैं 3x प्लस के 5y, 3x प्लस के 5y बराबर 15, ठीक है। अब ये आके सिंबल लगा लीजिए। अब 5 हमको देखिए प्लस के 5y दिया है तो इसको यहीं पर रखेंगे, बराबर की इस पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस में दिया हमको, y हमेशा प्लस में चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y, और 15 पहले से ही प्लस के 3x इस पर आएगा तो माइनस के 3x। अब यहाँ पे देखिए 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 15 माइनस के 3x, और 5 गुना में तो भाग में आ गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जो 5 से, x के जगह पे ऐसी संख्या लेना है जो 5 से, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो y यानी हम 0 लेंगे, 0 से हमारा उत्तर आ जाएगा 15 माइनस 3 गुना 0 बटा 5। देखिए 3 गुना 0, 15 में से 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा 15 बटा 5, भाग कर दीजिए कितना बचेगा 3 आ गया हमारा। अब दूसरा ले लीजिए, यहाँ पर ही देखिए, अब कौन सा लीजिएगा, देखिए चेक करिए यहाँ पर ही, तो आप चेक करिएगा तो कितना लीजिएगा। देखिए 2 से तो अब नहीं होगा, 1 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 ले लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम आपको शुरू में बता चुके हैं, 5 ले लीजिए, आ रहा है 5 से। तो 15 माइनस 3 गुना 5 बटा 5, 3 पचे 15, 15 में से 15 घटाइए क्या बचेगा 0, 0 बटा 5 भाग करिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर सेम सेम मिल रहा है, सब में सेम मिल रहा है ना, तो आपको अब यहाँ पे देखिए पहले एक बॉक्स लिख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, आपको याद रहे कि यानी कि स्केल से पढ़ना है। x y पहला क्या लिए थे 0, मान क्या आया था 3, x में कितना 5, y में कितना 0, कौन समीकरण के है देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, जो समीकरण के आया है लिख दीजिए 4x माइनस की 5y बराबर के 20 के था। ये कौन समीकरण के था 3x, यहाँ से देखिए 3x प्लस के 5y बराबर के 15, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें, अब आपको ग्राफ पढ़ना है। फिर से आइए ग्राफ पे, ये देखिए, तो ग्राफ को जल्दी से पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले इसमें देखिए नंबर, कितना नंबर तक जाना है। देखिए इसमें बोला है x में 5 हाईएस्ट, इसमें x में जाना है यानी x में 5, इसमें भी 5 जाना है।
तो 6 तक जाइए या 7 तक जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6वें तक जा सकते हैं, 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। और आपको वाई में बोला है -4, वाई में बोला है इसमें 0, प्लस में वाई का सिंबल 0 का सिंबल कोई नहीं होता, ठीक है। यानी वाई में -4 बोला है। और यहाँ पे देखा जाए इस बॉक्स में तो वाई में 3 प्लस में जाना है, ठीक है। तो यानी -4 जाना है, तो यानी माइनस में 5 6 भी जा सकते हैं, और वाई में 3 बोला है तो 5 भी जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना खींचिएगा। चलिए हम खींचते हैं, जगह के हिसाब से खींचना होता है। ये देखिए, तो खींच लेते हैं। एक्स में 5 बोला है तो आराम से यहाँ पे ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे स्केल पकड़िए, खींच दीजिए। याद रहे कि लाइन के बगल में खींचना है, ठीक है। हम खींच देते हैं इसको, खींच दिए। ये आपको खिंचा गया। ये वाला हमारा वाई लाइन है, वाई है, ये वाला वाई डैश है, हो गया। अब इसको इस तरह मोड़ देते हैं क्योंकि एक्स वाला खींचना है हमको। अब देखिए एक्स वाला खींच लेते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी खींच सकते हैं क्योंकि ऊपर हमको कम जाना है, तो यहीं भी खींच देते हैं, ठीक है। चलिए खींच लीजिए, यहाँ पर ही कहीं भी खींच सकते हैं नंबर के हिसाब से। ये देखिए खींच रहा है, देखिए। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ये हो गया, हम खींच दिए। और ये वाला हमारा एक्स है, ये वाला हमारा एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, कांटा लगा के लिखिएगा, 3 4 5 6। कितना तक आपसे बोला गया है? 5 तक बोला गया है। इसमें एक्स में 5 तक, कहाँ तक आ गए हैं? 6 तक। अब इतना पर से आप ये जो एक्स्ट्रा जो हम लाइन यहाँ तक दिख रहा है इसको मिटा लीजिएगा। कागजी से पढ़िएगा तो आप लोग इसको मिटा देना है, ठीक है। समझ गए ना, ये एक्स्ट्रा है हमारा, तो हम कलम से लिखे हैं ना तो नहीं मिटेगा। कागजी से आप लोग पढ़िएगा, इसको मिटा दीजिएगा। समझ गए? चलिए तो आगे नहीं जाएंगे। अब इसमें बोला गया है वाई में आपको -4, और इसमें बोला वाई में 3 प्लस में। तो पहले इधर लिख लेते हैं, इधर के नंबर को लिख लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। 6 इधर भी कर लीजिए, जगह था इसलिए 6 कर लीजिए। अगर इधर कम जगह नहीं रहता तो नहीं पारते, क्योंकि हमको इसमें नहीं बोला गया है माइनस में, फिर भी हम पार दिए हैं क्योंकि अच्छा लगने के लिए, ठीक है। जगह था इसलिए। चलिए अब आगे देखिए, इसमें आपको जाना है वाई में। देखिए कितना जाना है, वाई में आपको जाना है 5, ठीक है, प्लस। वाई में 5 जाना है, नहीं एक्स वाई में तो आपको -4 जाना है, और वाई में 3 जाना है प्लस में। चलिए 5 6 तक चल जाएंगे, जगह है ये है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6, बस। ये वाला देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है तो इसको मिटा लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको समझाने के लिए ये लाइन पार दिए है, ताकि आप इसको एक्स्ट्रा है तो इसको मिटा दीजिए है। इधर भी इसको एक्स्ट्रा लाइन है, मिटा दीजिएगा, ठीक है। मेरा नहीं मिटेगा क्योंकि कलम से है। अब लिखिए 1 माइनस में, -2, -3, -4, -5, -6। अब दोनों तरफ हमारा ठीक था, यानी जगह था इसलिए हम पार दिए, ठीक है। हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा फिर से इसमें मिटा लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको खींचते हैं ग्राफ को, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ग्राफ में खींचने के लिए देखिए, पहला समीकरण में 0 से बोला है 4, यानी x में 0, y में -4। देखिए जब भी 0 बोलेगा ना x में, तो x के 0 यहीं पर होगा, इसी जगह हो जाएगा, ठीक है। x के 0 यही होगा, और y के भी 0 यहीं होता है। तो x में 0 बोला है तो 0 ही होगा। और आपको बोला है देखिए y में -4, तो देखिए y में -4 बोला है, तो इस 0 पर x में 0 यही जगह है, तो y में -4 तो इसी पर माहे आइए, और y में -4 यही है ना। तो इसी बिंदु पर हो जाएगा इसका। देखिए बिंदु इस तरह लगाइएगा, देखिए यहाँ पर
इस तरह से लगाना है टिक्की, ठीक है। इस बिंदु पर लगा दीजिए, लग गया। अब क्या करना है, 5 से बोला है 0, x में 5 y में 0, तो x में 5 बोला है तो कहाँ पर होगा, देखिए x में 5 बोला है तो ये आएगा, और y में 0 तो 0 तो ही होगा, तो ही पर ना आएगा, इसका 5 इस जगह आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको खींच दीजिए, पकड़ के खींचिए, इस तरह खींचा जाएगा, ठीक है। बड़ा स्केल आप लोग रखिएगा। अब हम खींचते हैं इसको पकड़ के, चलिए इसको एकदम पकड़ के खींच देना है, लाइन को एकदम मिला के खींचिएगा। चलिए ये हमारा हो चुका है, हम इसको खींच लेते हैं। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, हो गया। इसको पकड़ के खींच दीजिए, पूरा खींचा गया, ठीक है। चलिए अब इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से इसको भी बंद कर दीजिए। अभी कौन मान है हमारा, पहले 0,4 माइनस में हो गया, और ये हमारा कितना था 5,0 हो गया। ये कौन समीकरण के था, तो देखिए कौन समीकरण के है, पहला समीकरण के है 4x माइनस 5y, तो लिख दीजिए 4x माइनस 5y और बराबर में 20। ये वाला यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी किधरों लिखिए। चलिए अब हम इधर लिख लेते हैं। अब दूसरा समीकरण के आते हैं बात पे। ये देखिए दूसरा समीकरण हमारा x में बोला है 0, y में 3, तो x में 0 का रहा है तो 0 x के यहीं पर होगा, अब y में आपको बोला है 3 प्लस में, है ना, तो y में आपको 3 यहाँ पर आएगा, ये बिंदु आ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ये 3 आ गया y में, ठीक। अब आपको बोला है 5, x में 5 y में 0, तो फिर से x में 5 y में 0 यहीं पर आएगा, x में 5 तो फिर से इसी बिंदु पर आ रहा है, तो आपको क्या करिएगा, इसको घेरा कर दीजिएगा, क्योंकि रिपीट कर गया है ना, रिपीट करता है तो इसको घेरा कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे डबल रिपीट किया है, ठीक है। अब इसको पकड़ के खींच दीजिए, ठीक है, वहाँ से मिला के इसको खींच देना है, हो गया, खींचा गया। अब इसको क्या करिए, अब बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको आर पार करते थे, इसको आर पार नहीं करना है, ठीक है। इसी कॉपी के ग्राफ के जो एरिया दिया है उसी एरिया के अंदर में आ जाए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा तो हो गया, और ये हमारा कितना था 3,0 था। अब हमारा ये कौन ग्राफ के था, ये कौन समीकरण के था ग्राफ, तो देखिए ये समीकरण 2 के था, तो 3x प्लस की 5y बराबर की 15, ये समीकरण क्या था, तो हो चुका है, बन चुका है। अब हमारा हल क्या निकल गया, प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका हल जो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कटा है ना, वही हल निकलता है, जहाँ पर ग्राफ में कटेगा वही हल निकलेगा, और जिस ग्राफ में नहीं कटेगा वहाँ पर कोई हल नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हल देखिए, x के मान हमारा कितना आया 5, y के मान कितना आ गया 0, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो बन चुका है, इस ग्राफ को कम्प्लीटली बन गया। अब चलिए दूसरा ग्राफ लेते हैं, एक और हम बोले हैं कि आपको 3 बना के बताएंगे, तो चलिए। तो ये ग्राफ हमारा बन चुका है, ठीक है। फाइनली आप देख सकते हैं ये ग्राफ बन गया, इसका देखिए सॉल्यूशन है ये। तो इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है, हल करना है, खींचा पीछा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगला पेज हम ले लिए, अगला पेज में नेक्स्ट हमारा ग्राफ है x माइनस वाई बराबर की 1, फिर से हमको दिया है 2x प्लस के y बराबर में 8, ये समीकरण है। मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण
2 है। अब देखिए समीकरण 1 से पहले कर लीजिए, 1 से, ठीक है। अब क्या करिए, समीकरण 1 है तो माइनस में y दिया है यहाँ पर, एक्स माइनस वाई बराबर 1, माइनस में y है तो आपको 1 इधर लिखना पड़ेगा, तो x और प्लस के 1 है तो अंदर ले लीजिए, और माइनस का y है तो इसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि प्लस में y चाहिए आपको, है ना। ये तो आप सीख गए होइएगा 1। अब देखिए x के जगह पे 0 ले लीजिए मान, है ना। x के जगह पे 0 आसानी से आपका आ जाएगा, x के जगह पे 0 लीजिए, माइनस के 1 घटाइएगा, क्या हो जाएगा, 0 में से 1 घटाइएगा तो माइनस के 1, एक मान निकल चुका है। दूसरा मान निकाल लीजिए, अब यहाँ पे 1 ले लीजिए, x के जगह पे क्या ले रहा है, x के जगह पे अब 1 ले रहे थे, 1 में से 1 घटाइए क्या बचेगा, 0, तो इसका मान निकल चुका है। सबसे आसान है, ठीक है, सभी ये हो गया। इस तरह के आपको बोल दिए है कि स्केल से पढ़ना है। x के मान हमारा लिख लीजिए, y के मान, x के मान हमारा क्या निकल गया है, x के मान 0 है, y के मान कितना है, -1 है, ठीक है। और फिर y के मान, यहाँ पे x के मान 1 है, y का मान 0 है। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए इस तरह हमारा मान निकल के आ गया। अब समीकरण 2 से आते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसी तरह आप एग्जाम में भी बनाइएगा। चलिए, अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस के y बराबर के 8, y प्लस में है तो इधर रख लीजिए इसको, और 8 यहाँ पर है, 2x है प्लस में तो इस पर आएगा तो माइनस के 2x। अब क्या करिए, यहाँ पर कोई भी मान आप ले सकते हैं, x की जगह पे 0 ले लीजिए, 8 माइनस 2 गुना 0, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 8 गुना 2 में 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पे गुना नहीं होगा, माइनस के 0 हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है। 8 में से 0 घटेगा क्या बचेगा, 8 बचेगा। चलिए देखिए इस तरह जो देख, यहाँ पे घासा पीछा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। मेरा घासा पीछा है तो साफ़ सुथरा आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती से आप सीखिए। अब y के जगह यानी x के जगह पे अब 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेंगे, 8 माइनस 2 गुना 1, तो 8 लिख लीजिए, -2 तो 2 से गुना करिएगा तो माइनस के 1, 8 में से घटाइए 7, तो ये हमारा मान निकल चुका है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक डिब्बा बना लीजिए, फिर से आपको स्केल से पारना है, ये हम पार दिए। x के मान हमारा कितना आया है, 0, 0 लिखिए, y के मान कितना है 8, y लिख लीजिए, और फिर x के मान कितना है 1, y के मान कितना है 7। तो इस प्रकार हम निकाल चुके हैं, मान को सॉल्व कर लिए। देखिए ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे पारते हैं जल्दीबाजी में। ये देखिए अब तनके पारेंगे, क्योंकि हमको जाना कितना है, तनका मतलब छोटा दूरी। देखिए इसमें जाना है y में 8 तक, हाई इसमें 7 बोला है, इसमें 8, यानी इस बॉक्स में 7 है, इसमें 8 है, तो हमको y में जाना है 8, और x में देखिए 1, इसमें भी x में 1 ही जाना है, y में कम जाना है, छोटा सा हम पार लेते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा दूर नहीं पारेंगे क्योंकि मान के अनुसार चल रहा है। खींच लेते हैं यहाँ से पकड़ के, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए हो गया, मान खींच दिए। अब हमको y में जाना है 8 तक के, तो इधर पकड़ते हैं, और नीचे में कम में जाना है, तो यहाँ पर खींच लीजिए। अब यहाँ से पकड़ खींच दीजिए, चाहे जहाँ से भी खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला अब इसमें। अब इसको पकड़ के यहाँ से खींच दीजिए, हो गया, खींचा गया। अब देखिए इसको मान जल्दी जल्दी पुट कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 रहने देते हैं, इधर भी 1, माइनस में 2, माइनस में 3, 3 रहने देते हैं, -1, -2,
माइनस में 3 रहने देते हैं क्योंकि हमको एक्स में कम ही बोला है। देखिए एक्स में 1 बोला है, इसमें भी 1 बोला है, वाई में माइनस के कम में बोला है, 1 के तक बोला है, तो हम 1 के यहाँ पर 3 तक चले आए, कोई दिक्कत नहीं। और वाई में हमको ज़्यादा बोला है, तो वाई में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए वो 8 तक बोला गया था, हम 10 तक खींच लिए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे खींचते हैं स्पीड में। देखिए हमको एक्स में बोला है 0, वाई में बोला है -1, तो एक्स में 0 हमारा यहीं से होगा और वाई में -1 यहाँ होगा, ये आ गया। अब देखिए 1 में बोला है फिर से, यहाँ पे देखिए 1 बोला है एक्स में, वाई में 0, 1 में यानी एक्स में 1, वाई में 0, तो इसका बिंदु ये आ रहा है। ठीक है, पकड़ के खींच दीजिए दूरी तक खींचिएगा इसको। चलिए खींच दीजिए पकड़ के। तो चलिए इसको हम बैठा लिए हैं, अब इसको पकड़ के खींच दीजिए। खींच दिए, ये हमारा हो गया। हमारा कितना था, कितना पे था ये मान, तो ये हमारा 1, पहले एक्स वाला लिखते हैं उसके बाद वाई वाला हो गया। और ये वाला मान हमारा कितना पे था, ये वाला, तो माइनस के यानी पहले के 0 था और माइनस के 1 था, हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए। कौन समीकरण के था, तो समीकरण हमारा x माइनस वाई के था, तो x माइनस वाई बराबर 1 था, हो गया ये वाला। अब दूसरा खींच लेते हैं। दूसरा हमारा 0 से 8 बोला है, तो 0 से 8 0 यह है, और x में बोला है 8, तो x में 8 ही आ रहा है, आ गया। और बोला है दूसरा हमको 1 से 7, x में 1 और y में 7। देखिए यहाँ पर x में 1, y में 7, तो x में 1 यह है और y में 7 देखिए यहाँ पर है ना, तो ये बिंदु आ रहा है इसका। अब इसको खींच दीजिए। चलिए अब इसको खींच देते हैं। तो चलिए इसको हम बैठा लिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बैठाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। ये देखिए बैठ चुका है पूरा। अब इसको खींच दीजिए। यहाँ तक खींच दिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ पूरा तरह से खिंचा गया है। अब इसको बिंदु लगा देते हैं ये वाला, और इसमें ये लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कटा है, और यहाँ पर जब कटा है तो ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ जो है ना मेरा गलती हो गया, क्योंकि देखिए ये ग्राफ जो खींचे है ये मेरा ग्राफ गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये ग्राफ जो है यहाँ पे देखिए मान क्या किए है, मान हम गलती निकाल दिए थे। ठीक है, क्योंकि 2 गुना 1 करिएगा तो आपको 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 बचेगा, और हम क्या किए थे 7 लिख दिए थे, इसलिए हमारा मान गलत निकला था, तो यहाँ पे 6 होगा। तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये मेरा ग्राफ गलत है। अब इस समीकरण का, ठीक है, आप लोग हल करके बताइएगा इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, हल इसका क्या होगा, और कमेंट में बताइएगा, फिर उसका जवाब भी हम आप लोग को देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को इसी पे एंड करते हैं, क्योंकि हम हल निकाल चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा 6 है, ये 6 है, क्योंकि उससे पहले हम 7 लिखे थे, घटाव मेरा गलती था, गुना करके किए थे। ठीक है, तो ये मेरा जो अभी हल निकाले ये गलत था। ठीक है, तो हम आपको बता दिए हैं। तो आप लोग को कितना समझ में आया इस वीडियो से आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कहाँ पर आपको समस्या हुआ ये भी बताइएगा, ताकि हम आपको फिर से बताएं। ठीक है, चलिए इसी पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ। और वीडियो को अगर पसंद आया है तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए इसी पे एंड करते हैं, धन्यवाद। तो इसका आप लोग ज़रूर कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा, हल कि कितना हल इसका निकल के आया। ठीक है, ये आपका मान ये सही है, और ये मान आपको हम सही करके दिए। ये 6 लिखा हुआ है, जो घस के लिखा है ना 6 है। ठीक है, इसी पे एंड करते हैं, धन्यवाद।